नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। पंजाब चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पंजाब की राजनीति में एकाएक ऐसा भूचाल आ गया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो क्या है कि भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, उनका शराब कांड सामने आ गया है। अब हो सकता है आपने सुना हो, नहीं सुना हो, लेकिन शॉर्ट में हम बता देते हैं। भगवंत मान का वीडियो सामने आया, जिसमें वो सिख गुरुओं की तस्वीरों पर शराब ग्लास में लेकर ऐसे ऐसे छिड़क रहे हैं, और एक की मूर्ति पर तो ऐसा कुछ कर दिया, वो हम बोलेंगे नहीं। अब ये वीडियो सामने आया पिछले साल अक्टूबर में। तभी अकाल तख्त ने आदेश किया भगवंत मान को कि मेरे सामने पेश हो, अपनी बात मेरे सामने रखो। तो चोरी छुपे पेश हुए। अब सवाल उठता है, ये अकाल तख्त क्या है? अकाल तख्त एक तरह से धार्मिक सुप्रीम कोर्ट की तरह है सिख धर्म में। जो भी धर्म से रिलेटेड फैसला है, वही अकाल तख्त लेगा, और उसके खिलाफ कोई सिख नहीं जा सकता। तो उसी अकाल तख्त के सामने पेश हुए, विश्वास दिलाया कि इसकी हम जांच कराएंगे, ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है, एडिटेड है, ये फर्जी है। तो जो जत्थेदार हैं, जो वहाँ का एक तरह से कहें जज हैं, वो मान गए। लेकिन 2-3 महीने तक भी कुछ नहीं हुआ। तब अकाल तख्त ने भारत सरकार से मान्यता प्राप्त लैब से जांच करवाई। तो पता क्या चला कि वीडियो 100% सही है, कोई एआई का इस्तेमाल नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं किया गया है। भगवंत मान को गुरुद्रोही या कहें कि सिख विरोधी घोषित कर दिया गया। अब खुद सिख और सिख धर्म का विरोधी वो भी पंजाब में घोषित हो जाए, इससे बड़ी चिंता की बात क्या है? तो जैसे ये खबर मिली भगवंत मान को, एकाएक सामने आए और क्या कहा कि भले ही ये एआई जनरेटेड वीडियो ना हो, लेकिन ये मेरा हमशक्ल है। एक्टर को रख दिया है मेरे विरोधियों ने बदनाम करने के लिए, क्योंकि जनता की हम सेवा कर रहे हैं, वो विपक्षियों से हजम नहीं हो रहा है। वाह! मतलब सारा ज्ञान अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आप ही लोग में है ना, बाकी सब तो अनपढ़ है, जाहिल है, बेवकूफ है। इससे अच्छा तो ये भी कह सकते थे कि मेरा एक भाई था, वो कुंभ के मेले में बिछड़ गया, वो भाई मुझसे जलने लगा, तो मुझसे बदला लेने के लिए उसने ये वीडियो जारी किया। ये भी कह सकते थे, कुछ लोग वो भी मान लेता। लेकिन क्या है ना, हम लोगों के पास दिमाग है, इसीलिए ये सब उन चरसियों और खालिस्तानियों जो कुछ है, उनको समझाइए। पंजाब की जनता अच्छे से समझ रही है कि वो आप ही हैं, कोई बॉडी डबल, कोई खेल नहीं किया गया है। क्योंकि भगवंत मान के शराब के नशे के किस्से आम है पंजाब में, और पंजाब में क्या पूरा देश में आम है। संसद में पहुंच जाना, विधानसभा में पहुंच जाना, किसी कार्यक्रम में कंट्रोल नहीं रहता, हिलते डुलते रहना। और क्या कहा था झूठ कि मैंने तो कब की छोड़ दी है। अरे, तो जितने कट्टर ईमानदार केजरीवाल, उतने कट्टर ईमानदार ये। अब क्योंकि अकाल तख्त ने कह दिया है, अब उस पर कुछ बोल तो नहीं सकते। लेकिन भगवंत मान ने यहीं पर चूक कर दी, अपने से चतुराई दिखाने के चक्कर में फंस गए, और क्या कहा कि अकाल तख्त पर बड़ी आस्था है, लेकिन जत्थेदार बेईमान है। क्यों? क्योंकि एसजीपीसी ने उसको चुना है, जिस पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा है। अब ये एसजीपीसी क्या है? एसजीपीसी एक तरह से ट्रस्ट हो गया, जो पंजाब हरियाणा आसपास का गुरुद्वारों का नियंत्रण उसके पास है, लंगर का नियंत्रण है, संपत्ति पर नियंत्रण है। तो उसी का रख रखाव देख रेख जो करने वाला संस्था है, वही है एसजीपीसी। अब जो सिख धर्म का जो सिस्टम है, उसी से भगवंत मान भिड़ गए। और सिर्फ वही नहीं भिड़े, आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर आ गई है कि इस बात को हम नहीं मानेंगे, ये राजनीतिक तौर से प्रेरित फैसला है। भगवंत मान जी तो बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन अकाल तख्त ने कहा ये सब नौटंकी नहीं। 29 जुलाई को एक एक सिख मंत्री के साथ मेरे सामने पेश होना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी, तब सजा
हटानी है, कम करनी है, क्या करनी है वो आगे देखा जाएगा। अब अगर गए तो सेक्युलर सरकार कैसे एक धार्मिक संस्था के बुलाने पर हाजिरी देने जा रही है, ये आरोप लगेगा, तो कुछ लोग उससे नाराज हो सकता है। अगर नहीं गए तो एक बड़ा सिख समुदाय तो नाराज हो ही जाएगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे होता क्या है। लेकिन भगवंत मान का खुद का तो करनी जो है सो है ही, लेकिन इससे बीजेपी को भी अच्छा मौका मिल गया है, क्योंकि अमित शाह ने ऐलान तो पहले ही कर दिया था कि मिशन बंगाल के बाद मिशन पंजाब ही है, क्योंकि वहां अच्छा चांस है अपनी सरकार बनाने का। अब ये कांड के बाद पंजाब के जितने बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके साथ मीटिंग की अमित शाह ने दिल्ली में, और क्या फैसला लिया कि कोई शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं होगा, अपने दम पर लड़ना है। और जिस तरह से बंगाल में फतह किए, ममता को उखाड़ फेंके, अपनी पहली बार सरकार बनाई, वही पंजाब में भी करना है इस बार। अब कांग्रेस को आने नहीं देना है और आम आदमी पार्टी को भी रिपीट नहीं होने देना है। अब बीजेपी को क्यों ऐसा लग रहा है उसका चांस बन रहा है? क्योंकि भगवंत मान, आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें और बातें करते ही रहते हैं जिससे वहां की जो आम जनता है, जो खालिस्तानी नहीं है, ड्रगी नहीं है, उसको बहुत पीड़ा हो रही है। आम आदमी पार्टी को बम्पर बहुमत से जिताया ये सोच के कि कांग्रेसी और शिरोमणि अकाली दल वाला जो एक सिस्टम है उससे अलग हटेगा, उससे भी गर्त में 5 साल के अंदर में ही पंजाब को भेज दिया है। नितिन नवीन का भी दौरा हुआ, उन्होंने यही कहा कि जो गुरुओं का अपमान करे, लाखों करोड़ केंद्र से भेज रहे हैं, उसका कुछ ना करे, अपनी जेब में डाल ले, ऐसे व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं देगा तो जनता को बाहर जरूर करना चाहिए चुनाव के वक्त। मतलब इन्हीं के शासन में वो एक सिंगर था सिद्धू मूसेवाला मारा गया, इन्हीं के शासन में बीजेपी के दफ्तर के पास ग्रेनेड से हमला हुआ, पुलिस स्टेशन पर आरपीजी लॉन्चर से हमला हुआ। अमृतपाल खालिस्तानी जो अफसोस सांसद भी है, वो भगौड़ा होने वाला था, अमित शाह का दबाव बना तो जैसे तैसे पकड़ लिया, ना तो वो भी भाग जाता। तो इतना सारा कांड हुआ है भगवंत मान के समय, इतना तो कांग्रेस के समय में भी नहीं हुआ, शिरोमणि के टाइम में भी नहीं हुआ। तो इतना वहां की जनता त्रस्त है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी टूटी, अगर पंजाब में हार हुई आम आदमी पार्टी की, जो कि बड़ा चांस है, तो ये पार्टी टिकने वाला नहीं है। जिस तरह टीएमसी में ममता को ही आउट कर दिया अध्यक्ष पद से, वही हाल अरविंद केजरीवाल का भी होगा, जो राष्ट्रीय संयोजक बन के घूमते रहते हैं, खुद का चुनाव हारे बैठे हैं। भाजपा के पास इससे सुनहरा मौका है ही नहीं पंजाब में जीतने का, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुका है। उसको लग रहा था कि किसान आंदोलन से हम बड़ा पार्टी बन जाएंगे, एनडीए से हट गए तो विधानसभा में भी मुंह की खाई, लोकसभा में भी मुंह की खाई। कांग्रेस में आपसी ही सिर फुटअव्वल चलते रहता है। जैसे पिछली बार अमरिंदर और सिद्धू लड़ते रहे, चन्नी को सीएम बना दिया, गुड़ गोबर हुआ, तो फिर वही लड़ाई चल ही रही है। तो उधर वो हेडेक, तो एक फ्रेश चेहरा, एक फ्रेश स्टार्ट बीजेपी ही कराएगी। और राघव चड्ढा को लाया ही इसीलिए गया है कि एक यूथ के बीच में एक उम्मीद जगे कि वही रटा रटाया चेहरा नहीं है, एक नया है, एक फ्रेश है, जिससे भाजपा के पक्ष में माहौल बनने का संभावना इसी वजह से बढ़ गया है। और वैसे भी भाजपा ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार या कहे उसको बढ़ावा जितना दिया है, शायद ही किसी ने दिया होगा। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत के लिए जो वीर बाल दिवस का घोषणा करना हो, या फिर करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलवाना हो जो पाकिस्तान में है, या फिर अन्य और भी सम्मान और सुरक्षा देने की बात हो। जितना बीजेपी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। लेकिन जिस तरह बंगाल में चेहरा सामने होगा, अनुकूल माहौल होगा, तभी ना जीतेगा, नहीं तो पुराना ढर्रा की तो लोगों की आदत हो चुकी है। वही पंजाब में है, चेहरा था नहीं, कुछ नया फ्रेश,
और अनुकूल माहौल नहीं था तो नहीं आ रही थी। अब लोग कांग्रेस से भी परेशान है, शिरोमणि से भी परेशान है और आम आदमी पार्टी से तो परेशान है ही। तो माहौल भी अनुकूल है। राघव चड्ढा जैसा नया फ्रेश चेहरा पार्टी के साथ जुड़ा तो उससे एक चेहरा का कमी लग रहा था, वो पूरा हो गया है। तो मतलब इस बार अगर पंजाब नहीं जीत पाई बीजेपी तो आने वाले 10 साल में भी जीतना मुश्किल है, ये तय बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैसे महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चालू आहे, 25 करोड़ 6 सांसद और उद्धव कैसे हो गए साफ, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।